हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी लगातार भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 तारीख को दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 के पदों के लिए फिर से संघर्ष किया जा रहा है, जिसे आपको सपोर्ट करना है। 2018 की भर्ती को लेकर कल मैं आपके सामने अपडेट ले आया हूं। वहीं बात करें वर्ग 3 के 51,000 पदों की मांग को, तो उसकी अपडेट भी मैं इस वीडियो में ले आया हूं, जो करीबन 6 दिन पहले डला था। इसमें आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको जाना है दोस्तों। हमारे वर्ग 3 के जो भाई बहन हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं। उनके संघर्ष में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। जहाँ पर पद न होने की बात हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, वहाँ हमारी एक बहन ने अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब राजपत्र में आपने स्वयं दिया है कि पद खाली हैं, तो क्या राजपत्र आपका सही नहीं है, पहले उसे पढ़ें। यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ग 3 के जो कैंडिडेट हैं उनकी हालत नाजुक हुई है, क्योंकि लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो वर्ग 3 से संबंधित आपको अपडेट चाहिए दोस्तों कि उनका संघर्ष कितना बड़ा है, तो आप इन वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ये बहन जिन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और भी आप देखेंगे जैसे एक हमारे जो भाई हैं वो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनका इसमें आप वक्तव्य देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो हमारे वर्ग 3 के भाई बहन हैं वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 2018 की भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के पद वृद्धि के साथ हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। उसी संबंध में दोस्तों आज की न्यूज़पेपर में एक अपडेट निकल के सामने आई है। जैसे आप देख रहे हैं, भोपाल 2/7/2023 का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। 5 साल बीते पर नहीं मिली नियुक्ति, इसलिए हो गए एकजुट। चाइनीज शिक्षक अभ्यर्थी का 4 को आंदोलन, डीपीआई को घेरेंगे। कई तरह के तर्क देकर विभाग के अधिकारी टाल रहे नियुक्ति। पूरी न्यूज हम देख लेते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 पास कर चुके कई कैटेगरी के अभ्यर्थी और चाइनीज शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर एकजुट हो गए। अब ये सब मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। शनिवार को इस निर्णय लिया गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी सहित अन्य श्रेणी के चाइनीज शिक्षक और अभ्यर्थी शामिल हैं। अब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी संघ की रचना व्यास, धीरज तिवारी, रक्षा जैन ने बताया है कि परीक्षा को 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो गई। विभाग ने कुछ अधिकारी कई तरह के बहाने बनाकर नियुक्ति टाल रहे हैं, जिसके कारण कई क्वालिफाइड मेरिट होल्डर चाइनीज शिक्षक प्रभावित हुए हैं और योग्य होते हुए भी नियुक्ति से वंचित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आंदोलन और नियुक्ति को लेकर ये इनके तर्क हैं। तर्क क्या क्या दिए गए हैं वो भी आप देखें दोस्तों। 2018 में शिक्षक भर्ती में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17,000 पद निकाले थे। इसमें 15,000 पद फर्स्ट काउंसलिंग में और 2,000 पद सेकंड काउंसलिंग के लिए सुरक्षित रखे गए थे। ये जो नियम है दोस्तों, आपके नोटिफिकेशन 2018 जो जारी हुआ है उसमें दिया गया है कि फर्स्ट काउंसलिंग में 15,000 पद और जो बचे होंगे वो सेकंड काउंसलिंग में 2,000 पद भरे जाएंगे। 15,000 पदों की पूर्ति नहीं की गई है। तो अभी तक जो 17,000 पद थे उनमें यदि 15,000 की बात करें तो वो भी अभी पूर्ति नहीं की गई है। दूसरा पॉइंट देखें, पहले चरण में 5,935 पद खाली रह गए, जो सभी वर्गों के हैं। माध्यमिक शिक्षक के 5,600 पद निकाले गए थे। इनमें से भी 2,223 पद अभी भी खाली हैं, जिनकी पूर्ति विभाग ने नहीं की है। यहाँ पर आप ये पॉइंट देखें दोस्तों, कितना गहराई से समझने वाला पॉइंट है। पिछले साल 29 सितंबर को विभाग ने विज्ञापन जारी कर फ्रेश भर्ती बता दी। ठीक है, ये फ्रेश भर्ती बता दी, जबकि ये थी नहीं, क्योंकि 2018 की जो मार्कशीट है, जो एग्जाम ली है, उसके आधार पर ही ये ली जा रही। तो फ्रेश भर्ती कैसे, आगे देखें, बता दी। लेकिन इसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली गई है। ठीक है, और पात्रता अवधि 2022 तक बढ़ा दी गई। और यदि 2022 में अभ्यर्थी की योग्यता पूर्ण हुई है तो इन अभ्यर्थियों ने 2018 में किस आधार पर आवेदन किया था, क्योंकि 2022 में यदि योग्यता पूरी हो रही है तो फिर वो अभ्यर्थी 2018 में किस तरह से जो है एग्जाम दे पाया, क्योंकि उस समय तो योग्यता थी नहीं पूरी। तो इस हिसाब से घुमाया गया है पूरी नई भर्ती के नाम पर, जबकि नई भर्ती होती है कि आपने नया एग्जाम ले लिया हो, जबकि आपने कोई नया एग्जाम नहीं लिया। 2018 की जो अनुसूची थी उसकी वैधता बढ़ाकर ये नई भर्ती के नाम से भर्ती कर दी गई, जिससे हुआ ये कि जो पुरानी भर्ती के पद थे वो एक तरह से विलोपित हो गए और नई भर्ती के नाम पर नए पद निकाल दिए गए। तो इससे जो कैंडिडेट हैं उनका सीधा नुकसान हुआ। आगे देखें, अब उच्च माध्यमिक शिक्षक के 5,935 एवं माध्यमिक शिक्षक के 2,235 पदों को विलोपित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पात्र अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अब आप स्वयं पूरा नियम समझ गए होंगे दोस्तों कि नई भर्ती कह के ये जो पुरानी भर्ती की जो भी
फर्स्ट काउंसलिंग के पद थे उन्हें विलोपित करने की एक तैयारी की गई थी। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि ईडब्ल्यूएस की लक्षी प्रभाव 848 पद नहीं दिए जा सकते क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण का प्रावधान नहीं था, जबकि ओबीसी कैटेगरी में 27% आरक्षण से नियुक्ति दे दी गई है। पहले चरण 11 विषयों में 27% नियुक्ति दी गई। 5 विषयों को स्टे होने के कारण इन विषयों के पद को होल्ड कर दिया गया। अब यहाँ पर ये विसंगतें भी सामने आ रही हैं कि कुछ जो है पोस्ट उन पर 27% और कुछ पर होल्ड कर दिया गया दोस्तों, जबकि 27% रिजर्वेशन सभी विषयों पर लागू करना चाहिए था। इन विषयों के पदों को होल्ड कर दिया गया। द्वितीय चरण में 27% सभी विषयों पर दी गई। तो जो होल्ड किए गए हैं यानी कि सभी विषयों पर एक सा रिजर्वेशन होना चाहिए था। यदि 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट को देना चाहिए था। तो कुल मिलाकर ये तर्क हैं विभाग के, जिन पर लगातार आंदोलन जारी है दोस्तों। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो सूचना मात्र था। अपने से देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए धन्यवाद।